हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि रिलीज की गई है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनआईडी दिल्ली की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए जबरदस्त वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर मोस्टली पोस्ट जो निकाली गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकाली गई है वो टेक्नीशियन की भर्ती है। और आपको पता है टेक्नीशियन की भर्ती के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है। आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री सबके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए, इस तरह की जो रिक्रूटमेंट निकलती है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत लो होता है। अभी एएलपी की जो वैकेंसीज आई है, उसमें मान लो कि 5,696 पोस्ट पे लगभग लगभग 50 से 60 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं। तो आपको सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ, हालांकि किन्हीं का ड्रीम जॉब होता है एएलपी का। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इंडिया में निकलती है, और इसी में से एक है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। कुछ हट के अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं एक बड़े इंस्टीट्यूट में, तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है ये। चलिए डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होगी। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते। तो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ये वैकेंसी रिलीज की गई। जितनी भी सारी पोस्ट हैं वो नॉन टीचिंग पोजीशंस की पोस्टें निकाली गई है, जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट मतलब परमानेंट जॉब से आपकी। ओके, तो चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल की वैकेंसीज होगी, तो इसके लिए तैयार रहना। यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसीज है, डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसीज है, बीटेक के लिए, डिग्री के लिए भी वैकेंसीज है। फॉर्म देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 18 फरवरी 2024। 29 जनवरी को इसकी नोटिफिकेशंस आई है। फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। टोटली 18 फरवरी से पहले ही फिलअप करना होगा। अब ध्यान से देखना, मैं पहले पोस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहला पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार में वैकेंसीज है, अलग अलग फेज पे, जहाँ पर पे लेवल 78,000 से लेकर लगभग 2 लाख तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। फिर आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार में फिर से आपकी लेवल 10 की जॉब है, 56,100 से लेकर आपका 1,77,000 में। ये जितनी भी दो पोस्ट हैं, ये ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है, तो आप समझ सकते हो इसमें क्या क्वालिफिकेशंस होगी। आ जाते हैं हमारी लेवल की पोस्ट ग्रुप बी। ग्रुप बी लेवल में टीए की रिक्रूटमेंट है, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट। 35,400 से लेकर 1,12,000 मिलेगी आपको। टोटल 6 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आपको, सॉरी, टोटल 14 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये भी परमानेंट जॉब्स। नेक्स्ट, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पर सबके लिए अलग अलग डिवाइड की गई है। कितनी जनरल के लिए पोस्ट होगी, कितनी ओबीसी और एनसीएल एसटी एससी के लिए होगी, जिसमें से ब्रांच भी क्वालिफाइड है। जैसे सबसे पहले सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए, फिर आपका केमिकल्स के लिए वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगी यहाँ पर ईसी कम्युनिकेशंस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ब्रांच भी डिस्क्राइब की गई है, तो जो भी कैंडिडेट ब्रांच से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं, इसकी भी बात यहाँ पर करी गई है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में। तो इसमें टोटल एक वैकेंसी है, 35,400 से लेकर 1,12,000। फिर आपका स्टूडेंट एक्टिविटी, जो कि स्पोर्ट्स में रिक्रूटमेंट है, सेम सैलरी की है। फिर आपका सुपरिटेंडेंट में पोस्ट है, तो इसमें टोटल 4 पोस्ट है, 35,400 से लेकर 1,12,000 सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट आती है ग्रुप सी, जो टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्टें थी, वो पोस्ट थी आपका टीए की रिक्रूटमेंट। अब नेक्स्ट जो ग्रुप सी की लेवल पोस्ट होगी, वो होगी कि हमारी लेवल जो आपका ग्रुप सी आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट पे। ये भी अलग अलग ब्रांच के लिए, ऐसी बात नहीं कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसको ध्यान से देखना। ये इसमें भी अलग अलग ब्रांच है। टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है सबसे पहले। 6 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, 25,500 से लेकर 81,100 सैलरी आपको मिलेगी। ओके, ये सीनियर टेक्नीशियन है, फोकस करना। फिर आपका सीएससी, यहाँ पर सीएससी की वैकेंसी है, ईसी की रिक्रूटमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है आपकी सीनियर असिस्टेंट की, ये भी आपका 25,000 से लेकर आपकी 81,000 तक है। फिर है आपका टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन की पोस्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर टोटल इसकी जो पे लेवल है लेवल 3, 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी मिलेगी। सीएससी इसी मैकेनिकल्स के लिए, इसमें लोग अब 3 तरह की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस एंड मैकेनिकल। ओके, फिर आपका जूनियर असिस्टेंट में 21,700 से लेकर 69,000। फिर आपका लैब अटेंडेंट में, तो ये 18,000 से 56,900, यानी लेवल 1 की जॉब है लैब अटेंडेंट की। फिर आपको ऑफिस अटेंडेंट में यहाँ पर 18,000 से 56,900, इसमें टोटल 4 पोस्ट है।
ओके। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखो तो 42 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, जो कि अलग अलग बेस। इस सब में पोस्ट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इस सब में क्या होता है देखिए, जैसे कि अभी मान लो कि लैब अटेंडेंट में पोस्ट कितनी निकाली गई, 3। तो इसमें भरने वाले होते हैं ना, जो 3 वैकेंसी है ना, भरने वाले होते हैं 3, 2, 4। तो बहुत कम मार्क्स में स्टूडेंट का पोस्टिंग हो जाता है। बहुत सारी 2023 में ऐसी वैकेंसीज थी। एक केरला की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक रिफाइनरी डिवीजन में वैकेंसी रिलीज की गई थी। तो वहाँ पे 5 वैकेंसी थी, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए थी, फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। और वहाँ पर टोटल स्टूडेंट जो पहुँचे थे वो 2 स्टूडेंट पहुँचे थे। तो सोचो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी 4 सीट खाली रह गए। तो अब सोचो, इनका मार्क्स आए या ना आए, लेकिन इनको पोस्टिंग तो ज़रूर होगी। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट जॉब है, ओके। तो मौका मिलती है तो मौका छोड़ो मत। अब थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस पे भी नज़र डालते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार में अप्लाई करने के लिए एज लिमिट हाई होगी, क्योंकि ये ग्रुप ये लेवल की पोस्ट है, मास्टर डिग्री मांगी गई है इसमें, जो भी रजिस्ट्रार में। तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली हम आते हैं ग्रुप बी लेवल की पोस्टें पर, जहाँ पर अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसी थी, 2 टेक्निकल असिस्टेंट में, जहाँ पर केमिकल, मैकेनिकल, इस तरह रिक्रूटमेंट थी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जिसने भी BTech इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा टू इंजीनियरिंग कर रखी है, तो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ओके। डिप्लोमा कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑल्सो एलिजिबल। और यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सेलेंट BTech कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच ऊपर सब मेंशन है, ब्रांच अगर आप देखा जाए तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे CSE कंप्यूटर साइंस सेंटर के लिए, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स के लिए, मैकेनिकल्स के लिए और सिविल इंजीनियरिंग्स के लिए, ओके। तो कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट है, जहां पर IT के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अब आ जाते हैं जो ग्रुप सी। उससे पहले कुछ रिक्रूटमेंट है, जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो आर्ट्स, इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी आपने डिग्री कर रखी हो तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। मौका मत छोड़ना यार। विदाउट एनी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जाती है समय। फिर आपका स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट्स में 30 साल एज लिमिट है। बैचलर डिग्री कर रखी हो, आपको फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका है सुपरिटेंडेंट में, यहाँ पर 18 से 30 साल, फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आते हैं ग्रुप सी में, सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर। यहाँ पर भी अलग अलग वैकेंसीज है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो सीनियर टेक्नीशियन में बच्चे जितने भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं ध्यान से देखो। इसमें अलग अलग ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस की और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स की, मैकेनिकल की और सिविल की। अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने 12 पास कर रखी हो साइंस से, तो बेशक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। 18 से 33 साल यहाँ पर एज लिमिट आपकी होगी, ध्यान रखना। कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट, सीनियर टेक्नीशियन +2 आपने कर रखी हो 12 पास करके, और आपने ITI कर रखी हो रिलेवेंट ट्रेड से, रिलेवेंट ब्रांच से, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज आपने 12 पास करके 1 साल का ITI। नेक्स्ट, अगर आपने 10th पास करके 2 साल का ITI कर रखी हो रिलेवेंट ब्रांच से, तो बिल्कुल आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट है, 3 ईयर की डिप्लोमा कर रखी हो रिलेवेंट ब्रांच से, तो वो सब अप्लाई कर सकता है। यानी कि ITI 1 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले 2 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा 3 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच कौन सा है, जरा सा ध्यान से मैं बता देता हूँ। इसमें जो ITI के स्टूडेंट हैं, जो कोपा के स्टूडेंट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा वाला को तो सब ब्रांच पता चल रहा है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ITI स्टूडेंट समझ गए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सीनियर असिस्टेंट की, जिसमें आपकी 12 पास के कैंडिडेट हैं, टाइपिंग स्पीड मांगी जाएगी, बट ऑल्सो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आपकी रिक्रूटमेंट जो रिलीज़ की गई है, जो आपका टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पर भी ITI वालों के लिए फिर से वैकेंसीज है। तो इसमें भी आपने ITI कर रखी हो या फिर डिप्लोमा कर रखी हो, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच फिर से है CSE कम्युनिकेशंस और मैकेनिकल, यानी कि फिटर, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड कोपा के ट्रेड, ओके, और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, वो सभी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट, 18 से 27 साल, इसमें भी 12 पास मांगी गई है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, 12 पास साइंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ओके।
तो सारी पोस्ट का डिस्कस मैंने कर लिया है। अब जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है तो बेशक आप अप्लाई करें। यहाँ पर कुछ डाउट हो रहा है फॉर्म फिलअप करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्म बता दिया है। टोटली 18 फरवरी तक एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। रिटन एग्जाम्स के माध्यम से सिलेक्शन होगा आपका। ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होगा एंड स्किल टेस्ट होगा। उसी के बेस पे आपकी जॉब्स लगने वाली है। लास्ट डेट 18 फरवरी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।